नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किसानों की जीत का प्रकाश पर्व, किसानों की जिद के आगे झुकी मोदी सरकार। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान, तो उत्तराखंड के किसानों में खुशी की लहर। उत्तराखंड सीएम धामी ने कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाशोत्सव की दी शुभकामनाएं। कहा, श्री गुरु नानक देव ने दिया सामाजिक समरसता, शांति एवं सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश, तो आप सभी के जीवन में हो सुख, शांति और समृद्धि का संचार। उत्तराखंड के चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा पूर्व सैनिकों के भरोसे। अल्मोड़ा में पहले कांग्रेस ने किया पूर्व सैनिक सम्मान, तो भाजपा ने भी दिखाई सैनिक सम्मान के जरिए ताकत। कार्तिक स्नान और मेले को लेकर उमड़ी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़। ऋषिकेश और राज्य की अन्य नदियों में भी स्नान का दौर जारी, तो इस बार कोरोना की कोई बंदिश नहीं, उमड़ा भारी सैलाब। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने के लिए वेद रचाओं का वाचन बंद, तो कल बंद होंगे कपाट। आज माता लक्ष्मी का आह्वान और कढ़ाई भोग का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से ये कानून लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम इस वापस लेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कृषि कानूनों को वापस लेने से किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही आंदोलन खत्म करने के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद अग्रिम निर्णय लेने की बात कही। तराई किसान संगठन के अध्यक्ष तजिंदर सिंह ने कहा कि किसानों ने अपनी ताकत का एहसास आज सरकार को करा दिया है। पिछले लगभग 11 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठे थे, जिस पर आज किसानों की बड़ी जीत हुई है। देश को बधाई है। वहीं आज ऐतिहासिक फैसला जो किसानों के संघर्ष था, उसकी किसानों का जो खून बहा 700 से ज़्यादा किसानों का, उस खून का जो शहादतें थी वो कहीं ना कहीं आज एक रूप में, इस किरण के रूप में किसानों के सामने आई हैं। ये 3 कानून वापस हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम स्वागत करते हैं। और कल इसकी बैठक है संयुक्त मोर्चे के साथ ही, क्योंकि एमएसपी बड़ा मुद्दा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी साथ में है। उस पर क्या सरकार का स्टैंड है। उत्तराखंड सीएम धामी ने कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव ने सामाजिक समरसता, शांति एवं सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने और सामाजिक कुरीतियों से उन्मूलन के लिए समर्पित था। तो उन्होंने गंगा स्नान व दान के लौकिक एवं आस्था के महापर्व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कहा कि मां गंगा की अनुकंपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
उत्तराखंड के 2022 के चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा पूर्व सैनिकों के भरोसे है और अब चुनावों में महज 2-3 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस में जनता को तरह तरह से वादे व प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा इन दिनों इसका केंद्र बना हुआ है। इस विधानसभा में पहले कांग्रेस ने पूर्व सैनिक सम्मान किया तो फिर भाजपा ने भी सैनिक सम्मान किया। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। बड़े कर सकते हैं, लेकिन इनको वो हुनर नहीं है, इनके हाथों में वो सिफत नहीं है, इनके पास वो सोच नहीं है जो राज्य का भाग्य बदल सकते हैं। ये कर्म ऐसा है जब राज्य का भाग्य तो आगे के लिए बनेगा। एक उत्तराखंड नए तरीके का उत्तराखंडी संस्कृति उत्तराखंड के साथ ऊंचा उठेगा या फिर हम बिखर जाएंगे, हमारे सपने बिखर जाएंगे। इस समय हरीश रावत, मैं आप जिन पदों पर बैठ गया हूँ, जहां तक पहुंच गया हूँ, उससे आप और बड़ा नहीं हो सकता। मेरी योग्यता भी नहीं है, उम्र भी शांत नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि यदि आज आप झुक गए तो मेरे बाद कोई उत्तराखंडियों के लिए लड़ने वाला भी नहीं है। मैं एक रास्ता बना करके जाऊंगा जो रास्ता आपके बच्चों के काम आएगा, जो आने वाली आपकी पीढ़ियों के काम आएगा। 2022 में जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मोदी जी के प्रति प्रेम है और हमारी सरकार उत्तराखंड की जितना अच्छा काम कर रही है, तो साफ जाहिर होता है कि हम भारी बहुमत से यहाँ आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मोदी जी के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस या हरीश रावत जी जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उनका तो राजनीतिक एस्पेक्ट हो सकता है। हमारा एस्पेक्ट सीधा सीधा जो है जनसेवा करना है, सैनिकों का सम्मान करना है, सैनिकों के लिए काम करना है। हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, दोनों ने सैनिकों के लिए उनके हित में काम किए हैं। चाहे वो उनके एनडीए सीडीएस के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 की धनराशि हो, या उनके आश्रितों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें 10,000 की धनराशि कर दी गई हो। दिनेशपुर जिला योजना समिति के चुनाव में नगर पंचायत सभासद गोविंद मंडल ने जीत दर्ज करने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बधाई दी है। आपको बता दें कि जिला योजना समिति में सभासद व पार्षदों में से चुनकर 4 सदस्य जिला योजना समिति में सदस्य बनाए जाते हैं, जिसका विधिवत रूप से जिला पंचायत कार्यालय रुद्रपुर में चुनाव कराया गया, जिसमें से दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 की सभासदा आपको बता दें गोविंद मंडल को सभासद व पार्षदों ने मत देकर चुन लिया, जिसके बाद गोविंद मंडल का जोरदार स्वागत किया। प्लान का कमेटी का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में शहरी विकास से हमारे गोविंदो भाई डीपीसी मेंबर बने हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अपने क्षेत्र का विकास जिला योजना का जो प्लान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव को रखवा के अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन को मातृशक्ति सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था और उन्होंने निश्चित रूप से इस देश को जो ताकत भी दी वो सम्मान दिलाया, वह पूरे विश्व में अनोखा था। उन्होंने बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कार्य किए, उनसे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी। इसलिए हमें भी देश को मजबूत करने के लिए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को लौह महिला कहा जाता था और उन्होंने निश्चित रूप से इस देश को जो ताकत दी, जो सम्मान दिलाया पूरे विश्व के अंदर, वो अपने आप में अनोखा था। उन्होंने बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कार्य किए। एक ऐसी महिला जिनके पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो 9 साल और 6 महीने तक जेल में। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसमें विभाग की ओर से युवाओं को ट्रेनिंग के साथ सब्सिडी लोन भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला में उद्योग विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। स्वरोजगार से जुड़े युवाओं से फीडबैक लिया गया और उन्हें हो रही परेशानियों और उद्योगों के बारे में जानकारी ली गई। उद्योग विभाग के सहायक प्रबंधक SN मिश्रा ने बताया कि कोई भी बेरोजगार युवा उद्योग विभाग के कार्यालय में अपना पंजीकरण कर सकता है, जिसके बाद
विभाग इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें लोन मुहैया कराएगा, जिसके बाद युवा स्वरोजगार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनको हमने बैंकों से फाइनेंस करवाया है, उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ जो है ये भी प्रचार प्रसार इसके साथ में हम कर रहे हैं कि जो लोग जो हैं वो लोन लेने के इच्छुक हैं विभिन्न व्यवसायों के लिए, तो वो अपना जो है वो हमारे जिला उद्योग केंद्र में आकर के उनकी संपूर्ण जो है हम उनका फॉर्म भी भर देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर देंगे। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने जो है डॉक्यूमेंट लेकर के आ। अल्मोड़ा जिले के सल्ट भौंडांडा गांधी चौक में चामुंडा अस्पताल काशीपुर की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 150 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण किया और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर यशपाल रावत का आभार भी व्यक्त किया। मैंने आज जो कैंप लगाया है चामुंडा अस्पताल काशीपुर की तरफ से, उसमें लगभग 150 से अधिक रोगियों ने अपने स्वास्थ्य के सेवा का लाभ लिया। और इस दूरस्थ क्षेत्र में, जो कि मैंने पहली बार यहाँ पर आया हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने गौलीखाल वगैरह में भी कैंप लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भिरनखाल में मैंने पहली बार। सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यालय में फ्री बॉडी चेक अप कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान 50 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। साथ ही मरीजों को डॉक्टर्स ने उचित सलाह भी दी। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने कहा कि जो लोग बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर अपनी जांच नहीं करा सकते, उनके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। आई थी 13 तारीख को, बोले कि हमें राष्ट्रीय योगी सेना की कुछ हेल्प चाहिए और आपके माध्यम से हम कुछ गरीब समाज के लोगों की मदद कर सकें और देख सकें। तो अब तक ये 30-35 देख चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, लोग देख भी रहे हैं और शाम तक शायद 100 के आसपास हो जाए और चलो किसी गरीब की मदद हो जाए। और इसीलिए मैंने इनको इजाज़त दी कि हाँ चलो आप यहाँ राष्ट्रीय ऑफिस में कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी का हो रहा है, पूरी शरीर जाँच हो रही है और रिपोर्ट हैंड टू हैंड रिपोर्ट भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ में ये दवाई भी दे रहे हैं। टेलीविजन अभिनेत्री निकिता शर्मा शिव पार्वती की विवाह स्थली त्रियोगी नारायण मंदिर में विवाह बंधन में बंध गई हैं। आपको बता दें, इगास के पावन पर्व पर उन्होंने मंदिर की अखंड विवाह वेदी में रोहनदीप सिंह बिष्ट के साथ फेरे लिए। इस मौके पर उनके परिवार और अन्य करीबी लोग मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, निकिता शर्मा स्वरागिनी, 2 दिल एक जान, शक्ति और फिर लौट आई नागिन सीरियल में काम कर चुकी हैं। दिल्ली की रहने वाली निकिता 11 नवंबर को अपने परिवार के साथ त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंची थी। यहां पर इगास के पर्व पर विवाह किया और उन सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए उन्होंने कोटद्वार के रोहनदीप सिंह बिष्ट के साथ शादी रचाई। मैंने एक पैजेंट जीता था इंडियन प्रिंसेस, वहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बॉम्बे जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन हमारे स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते थे, जितने भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी या अपने अपार्टमेंट में नीचे कोई नाटक होता था, तो उन हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे डांस का शौक था और मैं थोड़ी सी चुलबुली भी थी बचपन से, अभी भी हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क करी और आई थिंक ये डेस्टिनी थी कि मैं अपने मंजिल पे पहुंच गई। कौन कौन सा आपने काम किया? मैंने 2 दिल एक जान किया है स्टार के लिए। उसके बाद मैंने कलर्स पे महाकाली, कलर्स का स्वरागिनी, कलर्स का शक्ति, ZTV महारक्षक देवी और भी बहुत सारे, फिर लौट आई नागिन, बहुत सारे शोज किए। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा समिति ने 11,000 दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली पर्व पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें, इस दौरान मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी तीर्थ पुरोहितों के साथ आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित हुए। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि अगले वर्ष से पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो गंगा सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ है, हमारे महामंत्री जी हमारे साथ है, सभापति जी हमारे साथ है। तो आज हमने ये गंगा सभा के ऑफिस में बैठ कर ये निर्णय लिया है कि अगले साल जो है पूरे भारत में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि दीप दिवाली खाली बनारस में नहीं, पूरे भारत में मनाई जाएगी। आज ये हमारा प्रस्ताव जो है, हमारा जो अध्यक्ष महोदय हमारे है, महामंत्री जी हमारे, सभापति जी हमारे है, सबसे वार्ता हुई है और पूरे भारत में जहाँ हमारे मंदिर है, जहाँ हमारी गंगा यमुना
सरस्वती जहाँ भी बहती है, क्षिप्रा हो, कोई भी नदी हो, वहाँ पे जो है दीप दिवाली मनाई जाएगी। जहाँ हमारे मंदिर है, क्योंकि हम सनातनी है और सनातन के जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, साधु है, हमारा काम सनातन को आगे बढ़ाना है और सनातन को लेके चलना है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो है अगले साल जो है दीप दिवाली पूरे हिंदुस्तान में मने, पूरे जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ वहाँ पे दीप दिवाली मनानी शुरू हो जाएगी। कार्तिक का जो माह है वो अपने आप में ही हमारे धर्म में बहुत ही पुण्य और बहुत ही पवित्र माह माना गया है, और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भी स्वयं में अपने आप में बहुत पवित्र तिथि है। और दोनों पूरे कार्तिक के माह में भी गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा तट पर स्नान करने का, पूजा अर्चना करने का, दान पुण्य करने का अपने आप में एक बहुत महत्व है। पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। और जब हम बात करते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा की, तो कई सौ गुना जो है इसका पुण्य बढ़ जाता है, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान पर धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। यहां तड़के से ही पवित्र स्नान का दौर जारी है। इसी क्रम में ऋषिकेश और राज्य के अन्य क्षेत्रों में मौजूद नदियों में भी तड़के से ही स्नान का दौर जारी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। कोरोना काल के बाद पहली बार बिना किसी भी स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। इसलिए कार्तिक स्नान पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। मेला क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है। वहीं मेला क्षेत्र को 32 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। देखिए, यातायात के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि अभी से श्रद्धालु आने प्रारंभ हो गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी मुख्य पार्किंग है दिल्ली से आने वाले, दिल्ली और पंजाब से आने वाले लोगों के लिए, वो पहली पार्किंग हमारी दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, जिसमें करीब 1000 गाड़ियाँ आती हैं। उसके बाद सर्वानंद घाट पार्किंग, और बाद में फिर हमारा चमगादड़ टापू पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी। भीड़ और ज़्यादा होने की स्थिति में हरिराम इंटर कॉलेज में और बैरागी में भी हम गाड़ियाँ पार्क कराएंगे। ऋषिकेश में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पड़ोसी राज्यों के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से पर्यटक गंगा स्नान के लिए यहां पहुंचे। त्रिवेणी घाट आपको बता दें 72 सीढ़ी, साई घाट, मरीन ड्राइव और कई घाट श्रद्धालुओं से अटे पड़े रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद भिक्षुओं को दान कर पुण्य भी अर्जित किया गया। उत्तराखंड के सितारगंज में गंगा स्नान के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने कैलाश नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान करने पहुंचने लगे और नदी में स्नान किया। पंडित त्रिलोचन शर्मा ने बताया कि कार्तिक पूर्ण के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। जहां जहां नदियां हैं उनमें लोग स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। भगवान बद्रीनाथ की महाभिषेक पूजा के बाद शीतकाल में वेद रचाओं का पाठ बंद हो गया। वेद उपनिषदों को सम्मानपूर्वक मंदिर संरक्षण में रखा गया। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवनचंद उनियाल ने बताया कि वेद मंत्रों की ऋचाओं की प्राचीन 8 शैलियां हैं। वेद मंत्रों की प्राचीन शैली में ही आज भी बद्रीनाथ धाम में वेद पाठ होते हैं। प्रतिदिन भगवान बद्रीनाथ को वेद मंत्रों का एक अध्याय अर्पित किया जाता है। ग्रीष्मकाल में 6 माह तक धाम में इन अध्यायों को 5 बार पढ़ने की परंपरा है। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। वहीं देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपरा के अनुसार खड़ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया और माता लक्ष्मी का आह्वान और कढ़ाई भोग का आयोजन किया गया और 20 को बद्रीनाथ धाम के लिए कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।